प्रदेश सरकार जब दूसरी राजनीतिक दल की होती है तब मुश्किल होती है क्योंकि कभी कभी वो अपने क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देते हैं, कभी कभी इस क्षेत्र को उपेक्षित भी रखते हैं। तो ये सब देखते हुए राहुल जी ने पूरी कोशिश की कि फिर भी जितना काम हो सके सड़कों के लिए वो करा जाए, और इसमें भी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि इन दोनों चीजों की वजह से आपको बहुत असुविधा हुई। अब देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि जब चुनाव आते हैं तो सब प्रचार करने पहुंच जाते हैं आपके सामने, मांगने का समय होता है। तरह तरह के प्रचार होते हैं, आपने खूब देखे होंगे। कल रात को कोई मुझे बता रहा था कि बीच रात में गांव में घूम के ऐसी पुस्तकें पटक रहे हैं, लोग पटक के भाग जा रहे हैं। और तमाम झूठ गंदी बातें लिखी हैं इनमें। अब इतने कायर हैं कि अपनी पुस्तक भी अपने आप नहीं बांट सकते, चुपचाप से रात में आके पटक के भाग जाते हैं। कुछ कहना है तो सीधा कहिए। राजनीति है, चुनाव का समय है, विचारधाराओं का जंग है, तो कहिए। जो बात करनी है वो चेहरे के सामने कहिए, सबके सामने कहिए। ये छुपा के बीच रात में उल्टी सीधी बातें क्यों करनी? ये आप खड़े ना, आप अगर थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे ना तो मैं दिख जाऊंगा। क्या इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। तो मैं कह रही थी कि तरह तरह के प्रचार होते हैं। मैं तो उनसे मिलने आई हूँ ना। तो मैं कह रही थी कि तरह तरह के प्रचार होते हैं। अब आप जनता बड़े जागरूक हो और बड़े समझदार हो, जो आपके सामने आकर झूठ बोले या नौटंकी करे आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो सच्चाई से ईमानदारी से आपके लिए काम करे उसको भी आप समझ लेते हैं। हाँ, अभी हम सबको लोग वहाँ रोक रहे थे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ आ रही है प्रियंका, आपसे भेंट करेंगे, वहाँ बड़ी भीड़। हम कहे मत रो, हम समूह के आते हमको मत समझाओ, हमको सब जानकर रोक है, तुम यहाँ रुको, मैं नहीं रुकेंगे। आप समूह की महिलाएं हैं, आप सबसे लड़ लेंगी हमारे लिए। अपने लिए भी लड़ लेंगी, हमारे लिए भी लड़। महिलाओं से किसी को लड़ना नहीं चाहिए कभी वैसे। तो ये प्रचार का स्तर जो है बहुत गिर चुका है। अगर इस स्तर पे पहुंच गया है कि बीच रात में आके आपके बीच में गंदी पुस्तकें फेंकें, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति सेवा होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि सब नेताओं को यह एहसास होना चाहिए कि आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी काम की बात करें, आपके सामने आए। प्रचार ये होना चाहिए कि आप विकास कैसे करा रहे हो। आप सब महिलाएं हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं। जब आपके बारे में बात होती है तो आप सबसे पहले ये पूछिए कि हमारी सशक्तिकरण के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, बताइए। और कोई आपकी तरफ ऐसे ना देखे कि आप पे कोई एहसान कर रहा है ना। जैसे आपने अपने जीवन बदले हैं, अपनी शक्ति से बदले हैं, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। राजनीति में कोई फर्क नहीं है। राजनीति, जीवन, आपके जैसे कार्यक्रम है, सब एक ही चीज है। यहाँ जो कहना है खुल के बोलो, और अगर खुल के नहीं बोल सकते तो तुम्हीं में कोई कमी होगी। बिल्कुल। तो कई उम्मीदवार हैं आजकल क्षेत्र में, उनकी क्षमता भी पहचानिए। क्या कर पाएंगे आपके लिए, क्या उनका दूरदर्शी नजरिया है,
क्या वो 10, 15, 20 सालों बाद की सोचते हैं कि उनको सिर्फ 5 करोड़ की सांसद निधि मिलेगी, जिससे सिर्फ 5 किलोमीटर आपकी सड़क बना पाएंगे क्षेत्र में 1 साल में? आप उनकी क्षमता को पहचानो और नियत को भी पहचानो। राहुल जी जब यहाँ आए, अपने पिताजी की कर्मभूमि में आए। उन्होंने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा, देश के लिए अपना जीवन देते हुए देखा। जो इंसान ये देखता है, उसके मन में जो भावना होती है, उसके साथ वो गद्दारी नहीं कर सकता। और भावना यही होती है कि जो मेरे परिवार के सदस्यों ने किया, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, उसी काम को मुझे पूरा करना है। और जिन लोगों ने उन्हें प्रेम दिया, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, उनके लिए मुझे काम करना है। उनके लिए मेरे दिल में भी उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना मेरे पिताजी और परिवार के दूसरे सदस्यों के दिल में था। तो मैं तो वोट नहीं मांगूंगी आपसे। आप प्रेम देते रहो, बस प्रेम देते रहो। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मुश्किलों में आपके साथ हैं, आप जानते ही हैं। आपने हमारा सुख दुख में साथ दिया। डांट लोगे? अच्छा, मैं कह रही थी आपने सुख दुख में साथ दिया है, हम भी आपका सुख दुख में साथ देंगे, हमेशा समर्पित रहेंगे आपके लिए। ये अमेठी क्षेत्र है, सिर्फ आपका क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र भी है। आप हमारे परिवार समान हैं। बचपन से हम यहाँ आते रहे हैं, बुढ़ापे तक आते रहेंगे। बाल सफेद हो गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी